हे गाइस, मैं शुभम बारोट गेट्सडिजिटल.com से 30 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कोर्स के बारे में आपको डिटेल देना चाहूँगा कि ये कोर्स क्या है, हमने क्यों लॉन्च किया है इस कोर्स को। तो ये जो 30 डेज का फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बने, या फिर उनका कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उनमें ग्रोथ चाहते हैं, या फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो कोर्स हमने बनाया वो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो बिगनर्स है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये कोर्स में हमने बहुत से ऐसे टॉपिक कवर किए हुए जिससे आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये सब आने वाले वीडियोज़ में वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो 30 डेज़ का ये जो कोर्स दिया गया है, जो 30 डेज़ का ये वीडियोस है, वो कम्प्लीटली आपको देखने हैं, वन बाय वन आपको देखने हैं। एवरीडे एक वीडियो देखने का आपको कंपलसरी रहेगा, ताकि क्या है कि आप 30 डेज़ में अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान सको, उसके बारे में अच्छा नॉलेज ले सको। तो स्टार्ट करते हैं और आज का जो वीडियो फर्स्ट वीडियो उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कोई भी डिजिटल मार्केटर के लिए कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो आज के युग में देखा जाए तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, और हमारे जो इंटरनेट है उसने हमारे जो जीवन को, हमारी लाइफ को और भी बेटर बना दिया है। और हम इसके माध्यम से कई सुविधाओं का आनंद केवल टेलीफोन पर या कोई मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो, टिकट बुकिंग हो, रिचार्ज हो, बिल पेमेंट्स हो, सब चीज़ आज के टाइम में हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और इंटरनेट के प्रति ये जो इंटरेस्ट यूज़र का जग रहा है, डे बाय डे इंटरेस्ट जो इनका बढ़ रहा है, इसके कारण डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी मार्केट में बहुत ही बढ़ रही है। फ्रेंड्स, अगर आज से हम 20 या 30 साल पहले की बात करें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस वक्त के जो लोग थे वो टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है और रेडियो के माध्यम से अपनी जो कंटेंट था उसका यूज़ करते थे। उनको कुछ भी कंटेंट चाहिए थी या फिर कुछ भी, और आपको अगर एडवर्टाइजमेंट भी करना होता था तो वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे जो इंटरनेट का यूज़ नहीं होता, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब लोगों के अंदर भी बहुत से चेंजेस आ चुके हैं, साथ में टेक्नोलॉजीज भी नई नई आ गई है। तो लोग आज के समय में अपने जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो फेसबुक पर बिताते हैं। वे फेसबुक पर अपने दोस्तों या फैमिली वालों के साथ कनेक्ट होते हैं। पहले की तरह वो उनके साथ बैठकर उनके साथ आपस में फेस टू फेस मिलते नहीं है, वो फेसबुक का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब वो टीवी नहीं देखते, टीवी देखने की जगह वो यूट्यूब पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं। और जो उनको न्यूज़ भी पढ़ना हो तो अभी तो वो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई कि आप अपने मोबाइल पर भी लाइव टीवी देख सकते हो। तो वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, टीवी नहीं देखते। और इन्हीं के रीज़न से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है वो बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। अगर हम मार्केट स्टेट की अगर कुछ नज़र डालें तो लगभग 80% जो बायर्स है, 80% जो शॉपर्स है, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले या सर्विस अगर वो कोई लेना चाहते हैं तो उससे पहले वो गूगल में सर्च करते हैं, सर्च इंजन में सर्च करते हैं, या फिर उसका ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। ऐसे में अगर आपकी जो कंपनी है, आपका जो ब्रांड है वो डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, अगर आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रखा है, तो आप एक बहुत ही बड़ा जो पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 80% बायर्स मतलब 80% आपका जो रिवेन्यू है कहीं ना कहीं आप मिस कर सकते हो। 80% नहीं तो एटलीस्ट 50% आपका रिवेन्यू कहीं ना कहीं मिस हो जाने वाला है। अगर कुछ हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो लगभग 1980 के जो टाइम था उसमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को स्टैब्लिश करने का ट्राई किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया था, या फिर जैसे वो एक्सपेक्टेड था ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन परफेक्ट अगर डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टिंग कहा जाए तो वो 1990 का जो टाइम था, उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हुआ है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो ही जा रहा है। और 1990 का जो टाइम था उसको हम डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टिंग कह सकते हैं। अब ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग वह है जिसमें हम अपने मोबाइल, कंप्यूटर जैसे जो डिजिटल डिवाइसेस है उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट या मार्केटिंग, इस प्रोडक्ट का या जो सर्विस है या फिर आपका जो ब्रांड है उसको हम ग्लोबली प्रमोट करते हैं। इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं और इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। आगे हम और भी कुछ आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ये दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, डिजिटल एंड मार्केटिंग।
डिजिटल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक या जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो। और मार्केटिंग का मतलब आपको जैसे पता है कि एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप जो इंटरनेट के थ्रू कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। जिस प्रकार से हम ऑफलाइन मार्केटिंग को अखबार है, पोस्टर है, बैनर है, उनके द्वारा प्रमोट करते हैं, ठीक उसी टाइप से ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में भी कहा जाता है। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपको बजट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, आपकी लागत बहुत कम होती है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। आपका जो कंटेंट है, आपका जो मैसेज है, आपका जो ब्रांड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अगर आज की तारीख में देखा जाए तो इंडिया जैसी जो जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई आपको बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में अगर आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि खासकर इंडिया में, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर ऑडियंस वहाँ पर बिजनेस आपको होगा। और कुछ स्टेट्स की मैं अगर बात करूँ, कुछ रिपोर्ट्स की बात करूँ तो 2020 जैसी स्टार्ट हो गया और लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो जॉब्स होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही होंगी। और कहीं ना कहीं आपको इसी फील्ड में आपको जॉब मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए इस जो इंडस्ट्री में उसका अगर आप करियर देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेस है, या फिर बहुत ही लार्ज स्केल पर जो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं, या फिर कोई अच्छा ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है डिजिटल मार्केटिंग में और कंटिन्यूसली उसको आगे ही बढ़ा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो आज से 5 साल पहले जो उनका इन्वेस्टमेंट था उससे आज डबल के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो ऑडियंस है वो कहाँ पर है, डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस कहाँ पर है, इंटरनेट पर। तो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतने ज़्यादा हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन में हमें आज डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तब तक के मिलते 30 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आगे बढ़ते और जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कौन कर सकता है। आज से 10 साल पहले की अगर बात करूँ, 15 साल पहले की बात करूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं जानता था, उसकी अवेयरनेस बहुत ही कम थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब लोगों के पास टेक्नोलॉजीज आ गई है, लोगों का जो अवेयरनेस वो भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए चेंज हो चुका है, बढ़ गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं। और इसी के साथ में सबसे अच्छा एक ऑप्शन क्या रहता है, ये करियर अगर आपको बनाना है उसके लिए, या फिर आपको जो बिजनेस है उसकी टॉप बिजनेस स्किल जो होती है, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग अब इन्वॉल्व हो चुका है। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई भी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी एज बार नहीं है, कोई भी आपको स्किल जो हाई फाई स्किल होती है, जो हाईएस्ट स्किल होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एक करियर के रूप में देख रहे हो तो कुछ स्किल ऐसी होती है जो आप में होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप भी कर सकते हो ऐसी स्किल से। इसके लिए आपको कोई भी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अलग से कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी स्किल्स बता देता हूँ जो आप अपने आप में ढूंढ सकते हो, आप में नहीं है तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। उसमें है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको डिजिटल नहीं लेकिन मार्केटिंग के बारे में आपको बहुत कुछ पता ही होता है, आपको सिखाया गया होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन करना ही चाहिए। ग्रेजुएशन होगा तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वर्बल स्किल है, कुछ बोलने की अच्छी स्किल होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी जो ग्रामर हो वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और कुछ कंपनीज तो मार्केट में ऐसी है जो एमबीए को प्रीफर करती है। इसके अलावा आप में थोड़ी बहुत स्किल ऐसी होना चाहिए कि आप एनालिटिक्स अच्छे से कर सकते हो, रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसी कुछ स्किल्स है जो आप में होनी ही चाहिए, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग के को करियर अगर आप बनाना चाहते हो, अच्छा ग्रोथ कर सको, अच्छा आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर सको। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने देखा कि आपको किस टाइप की स्किल होनी चाहिए, ताकि